इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों को भगाने की घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने का किया घेराव। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को दिया अल्टीमेटम। राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब नाबालिग लड़कियों को भगाने की घटना सामने आई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन से तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पुलिस को साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। इधर थाना अधिकारी ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों को भरोसा दिलाया और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है। उधर परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है और वो चाहते हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन की भी चेतावनी दी। इधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच चल रही है, कुछ सुराग मिले हैं, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों से शांति बनाए रखने 15 दिन पहले हमारे समाज की एक बेटी जो नाबालिग थी कॉलेज के एडमिशन के लिए गई थी और एक असामाजिक तत्व जो अपराधी प्रवृत्ति का था उस नाबालिग बेटी को भगा के ले गया। उसके साथ एक दूसरी नाबालिग भी थी जो राउत समाज की बेटी थी। उसको दो व्यक्ति जो बालिग है और अपराधी प्रवृत्ति के है उनको बहला फुसला कर ले गए। हम आज पुलिस थाना रायपुर में आए हैं और 3 दिन की चेतावनी दी है। या राउत और गुजर समाज नहीं बल्कि 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं और अगर समय रहते हुए 3 दिन में ये नाबालिग बेटियां परिवार को सुपर्द नहीं की तो यहां से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और इस हाईवे पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन ब्यावर देंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आज पुलिस से निवेदन किया है, अब निवेदन से काम नहीं चलेगा तो फिर क्रांति का आगाज करेंगे। यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने कहा कि हमने सीडीआर निकाली है, उसकी लोकेशन निकाली थी, दिल्ली की लोकेशन की थी, पुलिस की टीम दिल्ली गई लेकिन उसके बाद दूसरी जगह देहरादून की लोकेशन बता रहे हैं और उनका मोबाइल बंद है। और इन्होंने आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है कि हमारी टीम आज रवाना हो जाएगी, उनके परिवारजनों पर भी दबाव बनाएंगे और 3 दिन के अंदर आपकी नाबालिग बेटी को सुपुर्द करवाएंगे। ये आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है। हमारी एक बेटी नाबालिग बच्ची को अगले 15 दिन पहले एक असामाजिक तत्वों के द्वारा उठा करके सड़ेआम कॉलेज के सामने से उठा के लेके जाना और उनके साथ में एक राउत समाज की बेटी को भी लेके जाना और पुलिस के द्वारा अगले 15 दिनों में जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे हम पूरे समाज वाले आक्रोश में है, हम संतुष्ट नहीं है। हमने आज प्रशासन को इस रायपुर थाने में से हिसाब से को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 3 दिन के अंदर हमारी बच्चियां हमें यहाँ सुपुर्द नहीं किया गया तो हम यहाँ से लेकर के और पूरे जिले पाली डिस्ट्रिक्ट से और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बड़ा घेराव करके और अगली रूपरेखा तैयार करके हम बड़ी चेतावनी प्रशासन को देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनको बेला पुसला करके सामाजिक तो लोग आते हैं और उठा के लेकर जाते हैं। प्रशासन को सीरियस और संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार और प्रशासन को हमने आज इस अल्टीमेटम रूप में आसपास के हताइयों के वो 36 कौम के लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा है और अगला कदम हमारा बहुत ही बड़ा होगा यदि प्रशासन ऊपर सीरियसली संज्ञान में नहीं लिया गया। थैंक यू। आश्वासन तो क्या है, एक लड़की एक्चुअली मिल गई थी और ये गुजर समाज का लड़का था, एक वहां तक पहुंच गया था। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर ये नाकामी यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ इस एरिया में बहुत गलत काम हो रहा है और ये होने नहीं देंगे। अगर ये लड़के बहुत जल्द अगर सुपुर्द नहीं हुई दोनों समाज को तो ये मंगरा का पूरा रण में उतरेगा यहाँ, और चाहे हाईवे हो चाहे कहीं भी हो। और दूसरा ये गुजर समाज दोनों मिलकर हम उतरेंगे। ये बच्चियां मिलनी चाहिए, नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हो रहा है और गलत हम होने नहीं देंगे। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ सड़कों पर लोग माएंगे नहीं, आप देख लेना क्या होता है। इसलिए चेतावनी समझ लो, कुछ भी नहीं लो, 3 दिन का समय है। ये प्रशासन ढंग से काम करे और यहाँ आकर इन लड़कियों को सुपुर्द करे, नहीं तो इसका इंजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो ज्ञापन होगा उसमें क्या क्या मांगे आपके द्वारा? हमारी मांगे सिर्फ लड़कियां हमें चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और नाबालिग लड़कियों के साथ जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है। ये जो रायपुर पुलिस थाना है उनकी अब तक की कार्रवाई से आपको क्या लगता है? भाई आज उस बात को मेरे हिसाब से 10 दिन 15 दिन हो गए। 15 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी। कहीं न कहीं जो पुलिस विभाग है उसकी भी नाकामी यहाँ पे सामने आ रही है। मैं पूरे प्रशासन की बात करता हूँ, इनका पूरा सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ आज ये लड़की अगर किसी बड़े व्यक्ति की होती है, गरीब आदमियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
बड़े व्यक्ति होती तो 2 दिन में ला के रखते, या कोई बाहुबली की होती या किसी मंत्री की होती तो 4 दिन में या चुटकियों में ला के खड़ी करते इस लड़की को। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? हमें अल्टीमेटम दिया है। रायपुर पर प्रकरण संख्या 127/2025 और 128/2025 दर्ज हुए थे, जिसमें 137/2 BNS के तहत दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार उनके CDR, IPDR या जो भी संदिग्ध है उस जो लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को भगाने में, या जिसके उनके दोस्त, उनके हर प्रकार से, उनके परिवारजनों से, उनके दोस्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने जिला साइबर टीम ब्यावर का भी बखूबी सहयोग लिया है। अग्रिम इसके लिए हमने टीम दिल्ली, हमें सूचना मिली तो दिल्ली भी भेजी थी, बट अभी तक ट्रेस आउट हुआ नहीं। लगातार पुलिस के प्रयास जारी है। लोगों का आरोप लगाया जाता है कि जो पुलिस टीम है लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या? इसमें डे बाय डे 10 दिन से लेकर जब से प्रकरण दर्ज हुआ तब से लेकर लगातार इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग में काम किया जा रहा है, और लगातार IO और दोस्त जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उनके साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें हमने मेहनत नहीं करी। आज जो ग्रामीणों में ज्ञापन वापस होता है, इसको लेकर आप क्या? हम इसी ज्ञापन की दिशा या बिना ज्ञापन के भी हम तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारी सफलता होगी, हम जल्दी से जल्दी उनको, बच्चों को बरामद कर तलाश करें।